नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मध्यकालीन के अंतर्गत आता है। लेकिन उस टॉपिक का एक छोटा सा जो रूप है वो है, लेकिन हम लोग उस रूप में भी बहुत सारा चीज़ नहीं जानते हैं। जैसे जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं कोई भी जनरल कंपटीशन का, उसमें देखेंगे तो तराइन के युद्ध के बारे में 2 युद्ध का अधिकांश बुक में जिक्र है। लेकिन जो तीसरा जो युद्ध है, इस युद्ध के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी भी नहीं जानते हैं, बहुत सारे बुक में भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। आखिर तराइन का युद्ध कब और कैसे हुआ और किसके किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, इस सब की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो कॉमन जो युद्ध है, तराइन का जो युद्ध है पहला और दूसरा, ये कब कब हुआ उसको जानते हैं, फिर तीसरे युद्ध के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तराइन का जो पहला युद्ध है हम लोग जानते हैं कि 1191 ईस्वी में हुआ था। उसी के ठीक अगले साल बाद यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में, एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरे तरफ थे मोहम्मद गौरी, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। आपको दोस्तों पता होगा, पृथ्वीराज चौहान जो है इनका वास्तविक नाम पृथ्वीराज तृतीय है, और यह जो है चौहान वंश के शासक थे। चौहान वंश के केवल शासक ही नहीं थे, बल्कि उस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक में से एक इन्हें माना गया है। इस तरीके से चौहान वंश में जो सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय हैं, जिनका प्रसिद्ध नाम पृथ्वीराज चौहान है। और इस तराइन का जो पहला जो युद्ध हुआ था 1191 में, यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का गर्दा उड़ा दिया था। और ठीक इस युद्ध के बाद अपनी कूटनीति के कारण जो अगले साल जो युद्ध हुआ यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध था, आदमी सेम है खाली रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि तराइन का जो पहला युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन ठीक जो 1192 में दूसरा युद्ध हुआ है तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीता था। आखिर मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी एक तुर्क शासक है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता है। और यह जो है गौर वंश से संबंधित है, जिसे शंसावली वंश भी भारतीय इतिहासकारों ने कहा है। इसके ठीक जो है कुछ समय के बाद जो हम लोग जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो है तराइन का तीसरा युद्ध। ये दोनों युद्ध के विषय में सभी विद्यार्थी, मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं जानते हैं, लेकिन यह जो तीसरा जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1215 ईस्वी में। और यह जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच नहीं है, बल्कि यह 2 अलग अलग शासकों के बीच है, जिसमें एक शासक का नाम है यलदौज, एक शासक का नाम है यलदौज और दूसरे का नाम है इल्तुतमिश। और यह जो युद्ध हुआ था इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और यलदौज की हार हुई थी। आखिर यह कौन था? तो सबसे पहले तो इस लाइन से एक क्वेश्चन हो गया कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो आप लोग रखेंगे ध्यान में 1215 ईस्वी में। यह युद्ध किसके किसके बीच हुई थी? यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में। और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीता है और यलदौज हारा था। इल्तुतमिश भी गुलाम है, यलदौज भी गुलाम है। अंतर क्या है? यलदौज मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। कहने का सेंस है यहाँ पर केवल गुलाम के बीच में ही युद्ध हुआ है। इसलिए दोस्तों याद रखेंगे, अगर आजकल पहला दूसरा युद्ध नहीं भी पूछे तो तीसरा युद्ध जो है पूछने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि सामान्य से मॉडरेट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसे आप ध्यान रखें, और इसी तरह का वीडियो हम फिर से ला रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।